नमस्कार प्रिय साथियों, सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह उस दिव्य क्षण की स्मृति है जब सृष्टि के मौन को तोड़ने के लिए माँ सरस्वती ने अपने वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान, वाणी और विवेक का संचार किया। जब अज्ञान अंधकार बनकर फैल रहा था, जब शब्द जन्म लेने से पहले ही मर जाते थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माँ सरस्वती प्रकट हुई और मनुष्य को बोलने का नहीं, सच बोलने का साहस दिया। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस वाणी को माँ ने वरदान बनाया, उसी वाणी से हम कितनों को घायल कर देते हैं। क्या मौन हमेशा कमजोरी होता है या कभी-कभी मौन ही सबसे गहरी साधना बन जाता है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सुनी जाने वाली कथा। गांव का नाम था शोभा ग्राम, पर इस शोभा नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था। एक ऐसा मौन जो एक निर्दोष आत्मा को तिलमिला रहा था। शोभा ग्राम के एक छोटे से घर में रामा नाम की एक कन्या रहती थी। रामा नाम कितना पवित्र, कितना मधुर, पर इस रामा के जीवन में केवल कड़वाहट और पीड़ा ही थी। उसका शरीर स्वस्थ था, उसके पैर कमजोर नहीं थे, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिससे उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वो बोल नहीं पाती थी, जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी यही एक शब्द था जिससे उसे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से ज्यादा उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग कितने सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, परंतु कभी कभी ये भोलापन भी निर्मम और क्रूर हो जाता था जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते थे। रामा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे, जैसे वह कोई भयानक हो। माएँ अपने बच्चों को खींचकर अपने घर में छुपा लेती थी या अपने आंचल में छुपा लेती थी, जैसे राधा का मौन उन्हें भी न लग जाए। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे और फुसफुसाते रहते थे, ईश्वर जाने किस कर्म का फल इसे दे रखा है और यह भुगत रही है। इस घर में सुख कहाँ से आएगा जब ऐसी जीभ वाली लड़की यहाँ रहती है। रामा वो सब सुनती रहती थी, पर महसूस भी करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह संजो कर लेती थी। उसकी आंखें जो बोल नहीं सकती थी, वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थी। उन आंखों में अथाह वेदना थी, एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है माँ? क्या दोष है? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? उसके माता-पिता उसके इस दुख से स्वयं जीते जी मर जाते थे। उसका पिता एक साधारण किसान था। वह अपनी बेटी को लेकर मंदिर-मंदिर भटकता रहता, वैद्य के चक्कर काटते रहता, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती। उसकी माँ अपनी बेटी के लिए रात-रात भर आंसू बहाती रहती। वो उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता था। उसका दिल चूर-चूर हो जाता। मेरी बच्ची, मेरी रामा, तू कब बोलेगी? कब माँ कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी यह मौन चीख अक्सर रामा के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। रामा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वो सुबह उठते घर के काम करती, चूल्हा जलाती, बर्तन साफ करती, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बंटवाती। वो कोई काम करने से कतराती नहीं थी, बल्कि उसे और लगन से करती थी। शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी किसी से कम नहीं है, पर हर काम के बाद भी उसे सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाती तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देते या फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देते, जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु है। क्या उसकी कोई पसंद नहीं थी? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं थी? यह विचार उसके मन में कोलाहल मचाते रहते। उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाट सुनती रहती, पत्तियों की सरसराहट सुनती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वो भगवान शिव के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर आत्मा जागृत रहती। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र दोस्त है, उसका एकमात्र श्रोता है। वो अपने मन की सारी बातें, सारी दुख तकलीफें और सभी उम्मीदें
भगवान शिव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भाव विभोर हो जाती कि उसकी आंखें स्वतः ही आंसुओं से भर जाती। उसके आंसू ही वे उसकी भाषा थे, उसकी प्रार्थना थे। सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य पर अगाध विश्वास रखती है। राधा भी मानती थी कि शायद यह उसके पहले जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। पर उसके भीतर एक पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह एक दिन अवश्य सुनते हैं। अवश्य देखिएगा, एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में हर्षोल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती का दिन था। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते। सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते। गांव के स्कूल में बच्चों को अक्सर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा दी जाती। हर घर में माँ सरस्वती की महिमा गाई जाती। रामा इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए यह दिन साल का सबसे कष्टदायक दिन होता। उसे याद आता कि पहले साल उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वह वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारा करके बाहर जाने को कह दिया। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। यह शब्द भले ही उसके कानों तक ना पहुंचे हों, पंडित जी द्वारा किया गया व्यवहार उसकी आत्मा तक महसूस किया गया। वो रोती हुई भागी थी। उस दिन सीधे अपने घर और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छिपाकर रोती रही। इस बार रामा ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके मन में एक अदम्य शक्ति जागृत हुई। क्या मुझे अधिकार नहीं माँ? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं सुना सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह जल रहे थे। उसने अपने माता पिता से कह दिया था इशारों में कि वह इस बार वसंत पंचमी पर सरस्वती की माँ की पूजा जरूर करेगी। उसके माता पिता पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ कहेंगे, पर रामा की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर वे कुछ नहीं बोल सके। बसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। राधा ने भी अपनी माँ के दिए हुए एक साधारण से पीले कपड़े पहने। उसकी माँ ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प दृढ़ था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने दया भरी दृष्टि से देखा। पर आज राधा को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर की ओर टिकी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसका आखिरी प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। रामा ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहाँ से माँ सरस्वती की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में कमल पर विराजमान, वीणा बजाती, हंस पर बैठी माँ सरस्वती, ज्ञान, कला और वाणी की देवी। आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। जब सारे गांव के कंठों से यह स्वर गूंजा तो रामा की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी। वह भी इन स्वरों से अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक ध्वनि भी न फूटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी दोनों हथेलियां जोर जोर से बजाने लगी। अपनी आंखें बंद कर ली। अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। माँ, मेरी आत्मा की आवाज सुन लो। उसने मौन में प्रार्थना की। माँ, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, ना ही यश मांगती हूँ। मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूँ। मैं केवल यह मांगती हूँ कि मैं भी माँ कहकर अपनी माँ को पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे माँ। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे माँ।
मेरा मौन अब वो सहन नहीं होता माँ। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें काँप रही हों, ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा हो। वो घंटों वहीं बैठी रही, जब तक कि मंदिर खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया। शायद वो उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ गया होगा। आखिर राधा ने अपनी थाली के फूल और हल्दी कुमकुम माँ के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई, राधा बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर सपने में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैला, पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा रहा था। उस प्रकाश के बीच राधा ने देखा साक्षात माँ सरस्वती सफेद वस्त्रों में लिपटे कमल पर बैठी है, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक धारण किए है। उसके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही है। माँ की आंखें ऐसी थी मानो वे राधा की आत्मा के हर कोने को देख रही हो, हर अनकही बात को सुन रही हो। माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी रामा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जो ईश्वर ना सुन सके। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है, और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है। राधा ने सपने में भी माँ को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू अब खुशी के थे, न कि दुख के। सरस्वती माँ ने आगे कहा, कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उसे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही नहीं फूटेंगे। तू केवल बोलेगी ही नहीं, बल्कि तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को प्रसारित करेगी, तू ज्ञान का प्रचार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतनी देर में ही सपन भंग हो गया। राधा हड़बड़ाकर उठी, उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया, पर उसने हृदय में एक असीम शांति थी, एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच है? क्या माँ सरस्वती ने मुझे दर्शन दिए हैं? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों में पहली बार एक आशा की किरण थी, एक विश्वास था। उसने घड़ी की ओर देखा, अभी भोर होने में कुछ समय था। वो बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में चली गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा की ओर हल्की सी लाली छाने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की ओर चेहरा करके बैठ गई जहाँ से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी, एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था, कहीं वह सपना टूट न जाए, कहीं यह आशा फिर से उसको निराश न कर दे। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी। फिर एक क्षण आया, सूर्य की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया। रामा ने अपनी आंखें खोली, उसकी पलकें झपक रही थी, उसके होठ फुले हुए थे। फिर एक आवाज निकली जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं थी, माँ माँ। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुनी हो, पर यह आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। राधा बेवाक थी, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या यह सच था? उसने फिर प्रयास किया, एक बार थोड़ा अधिक बल से, माँ माँ माँ। तब माँ की आवाज उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। यह उसका अपना स्वर था, उसका अपना। उसके मुख से पहली बार कोई शब्द निकला था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। यह दर्द के आंसू नहीं, बल्कि खुशी के थे। यह किसी भी पीड़ा के आंसू नहीं थे, यह तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे। उसकी आवाज सुनकर, जो आवाज इतने सालों में मौन थी, उसकी माँ जो पानी भरने के लिए बाहर गई थी, वही थम गई। उसके हाथ से घड़ा छूट गया, जो धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रामा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखों में अविश्वास था, माँ। रामा ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। तब वह उठी और अपनी माँ की ओर भागी। तब उसकी माँ ने अपनी बेटी को अपनी ओर भागते हुए देखा तो माँ कहकर पुकार रही थी। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। क्या वो सपना देख रही थी? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द हुआ, यानी यह सच था। मेरी रामा, उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा।
उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वे अपनी बेटी की ओर भागी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों माँ बेटी बस एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रोती रही, खुशी के आंसू बहाती रही। उसके पिता भी आवाज सुनकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि उसकी बेटी रामा अपनी माँ को माँ कहकर पुकार रही है, तो वह यह देखकर भौचक्का रह गई। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी 20 साल की तपस्या का फल आज उन्हें मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गूंगी रामा बोलने लगी, सरस्वती माँ ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े उनके घर पर आए। उन्होंने देखा कि रामा वाकई में बोल रही है। वो अपने माता पिता से बातें कर रही है, अपने मन की व्यथा को सुना रही है। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी स्पष्ट थी, मानो वर्षों के मौन ने उसके भीतर संगीत भर दिया हो। गांव के पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए, सभी ने राधा को सुना। उनकी आंखें नम हो गई। वे सभी शर्मिंदा थे। जिस लड़की को उन्होंने अपशगुन और तिरस्कार किया था, आज वही लड़की साक्षात सरस्वती के वरदान से शोभायमान थी। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें माफ कर दो बेटी, हमें तुझे बहुत भला बुरा कहा। राधा ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई भी क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, माँ सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। रामा अब सिर्फ गूंगी रामा नहीं थी, वह वरदानी रामा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षक था। वो अब केवल बोलती नहीं थी, वो गाती भी थी। वो मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की वंदना भी करती थी। प्रिय साथियों, राधा की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असल में यहीं से हम सबकी परीक्षा शुरू होती है। राधा को वाणी मिली, लेकिन सवाल यह है, क्या हमें करुणा मिली? उसके मौन ने यह सिखाया कि हर आवाज शब्दों से नहीं निकलती, कुछ आवाजें सीधी आत्मा से भी उठती हैं। माँ सरस्वती ने राधा को वरदान दिया, पर असल चेतावनी हमें दी है कि जिस दिन हमने दया को कमजोरी समझ लिया, उस दिन हमारी विद्या सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगी। याद रखिए, ईश्वर मंदिरों में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। यदि आज भी कहीं कोई राधा आपके आसपास मौन में जी रही है, तो उसे शब्द नहीं, सम्मान दीजिए, क्योंकि जो समाज मौन का उपहास करता है, वह एक दिन खुद अनसुना हो जाता है। माँ सरस्वती से भी यही प्रार्थना है कि वे हमें अक्षर नहीं, अंतरात्मा की विद्या प्रदान करें। इसी भावना के साथ इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। जय माँ सरस्वती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।